ये बहुत पुरानी बात है। किसी मुल्क के एक शहर में दो गहरे दोस्त रहते थे, एक नाई और दूसरा हलवाई। ये दोनों हद दर्जे के कामचोर थे और मेहनत करने से गुरेज करते थे। इनकी ख्वाहिश थी कि बगैर मेहनत किए वो बहुत से पैसे इकट्ठे कर सकें। अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए ठगी और चालाकी से लोगों को बेवकूफ़ बनाते और इनसे पैसे बटोर लेते। लेकिन वक्त के साथ इनकी हकीकत लोगों पर आश्कार होने लगी और फिर कोई भी इन पर भरोसा करने को तैयार न था। इन पर फाकों की नौबत आ गई और वो बेहद परेशान हो गए कि अब क्या करें। एक दिन इन्होंने मशवरा किया कि अपनी बस्ती छोड़कर किसी और जगह चलते हैं। चुनाचा दोनों ने अपनी बस्ती को खैरबाद कहा और नई मंजिल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हलवाई ने कहा, मैंने अपनी मीठी बातों से हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन अब परेशान हूँ कि हम कहाँ जाएंगे और ऐसे लोग हमें कहाँ मिलेंगे जो हमारी चालाकियों का शिकार बन सकें। नाई ने जवाब दिया, मुझे एक ऐसी बस्ती का पता है जहाँ के लोग खुद को नेक और खुदा के करीब समझते हैं और अपने मजहब के ठेकेदार बने रहते हैं। हलवाई ने हैरानी से कहा, ये लोग हमें किस तरह फायदा दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये हमें अपने मजहब पर चलने की तलकीन करेंगे, लेकिन इससे हमारा पेट तो नहीं भरेगा। नाई ने कहा, फिक्र ना करो, मेरे जहन में एक मंसूबा है, बस तुम वैसे ही करना जैसे मैं कहूँगा। हलवाई ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की। वो दोनों चलते चलते धर्मपुर की बस्ती पहुंच गए। ये एक ऐसी बस्ती थी जहां हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सिख आपस में रह रहे थे। हलवाई ने बस्ती को देखकर कहा, वाह यार, कितनी अच्छी जगह है जहां मुख्तलिफ मजहब के लोग इत्तफाक और मोहब्बत से रहते हैं। नाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लोग तो बज़ाहिर नेक और परहेजगार नजर आते हैं, लेकिन इनकी असलियत तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम इनमें कुछ वक्त गुजारोगे। हमें यहाँ अपना काम करना है और जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकल जाना है। वो दोनों बस्ती की गलियों में चलते रहे। हलवाई बस्ती के लोगों को देखकर हैरान था कि सब मजहब के लोग आपस में खुश इखलाकी से मिलते हैं और इत्तफाक का मुजाहरा करते हैं। इसने नाई से कहा, यार, इनकी मोहब्बत और मिठास देखकर तो मुझे अपनी बनाई हुई मिठाइयाँ भी फीकी लगने लगी हैं। नाई ने कहा, सब्र करो, कुछ वक्त गुजरने दो, तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाएगा। इन लोगों की ज़बानें और सोच मेरी कैंची और उस तरह से ज़्यादा तेज़ हैं। चलते चलते वो दोनों एक चौराहे पर पहुंचे। नाई ने हलवाई से कहा, ये मेरा कपड़ा अपने ऊपर डालकर यहाँ लेट जाओ और बिल्कुल चुप रहो, जब तक मैं ना कहूँ हरकत ना करना। आज हम यहाँ से साल भर की कमाई इकट्ठी करके जाएंगे। हलवाई ने कपड़ा ओढ़ा और चुपचाप लेट गया। कुछ देर बाद एक मुसलमान वहां से गुजरा और उसने पूछा, भाई, ये शख्स यहाँ क्यों लेटा हुआ है? नाई ने कहा, मैं एक राहगीर हूँ और इस गली से गुजर रहा था कि ये शख्स यहाँ बेहोश पड़ा मिला। मैं इसे हकीम के पास ले गया। हकीम ने कहा कि इसकी बीमारी का इलाज करने के लिए 1000 रुपए दरकार हैं। नाई ने उससे मजीद पूछा कि मुझे शक्ल से आप मुसलमान लगते हैं। तो उसने कहा कि मैं इस बस्ती की मस्जिद का इमाम हूँ। तो नाई ने कहा, तो फिर आप सदका और खैरात पर तो यकीन रखते हैं? तो मौलवी ने कहा, क्यों नहीं, सदका और खैरात बेहतरीन अमल है। नाई ने कहा, तो आप इसके लिए 100 रुपए सदका दे दें। मौलवी ने कहा, ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है? तो नाई ने कहा, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। ये ईसाई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है या सिख, मुझे ये नहीं पता ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है। मौलवी ने कहा, तो फिर तो मैं सदका नहीं दे सकता कि मुझे इसके बारे में इल्म भी नहीं है। अगर ये मुसलमान होता तब ही मेरी नेकी कबूल होती। अब ये मुझे नहीं पता कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है। नाई ने कहा, ये किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, आखिर है तो इंसान ना, तो आप मालिक को क्या मुंह दिखाएंगे? आगे मौलवी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो ये कहकर वहां से चला गया। नाई ने हलवाई से सरगोशी में कहा, तुमने इस नेक और पारसा शख्स की बातें सुन ली? हलवाई ने जवाब दिया, ये देखकर हैरत हुई कि इसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मैं एक इंसान हूँ और मुसीबत में हूँ। इतनी देर में एक हिंदू पंडित वहां आ पहुंचा और इसने पूछा, ये चादर में कौन लेटा हुआ है और क्या बात है? नाई ने जवाब दिया, आप मंदिर से आ रहे हैं? हिंदू पंडित ने कहा, हाँ, मैं यहाँ का एक ज्ञानी हूँ। नाई बोला, बहुत आला, फिर तो आप दान देने के भी ज्ञान रखते होंगे। हिंदू ने कहा, बिल्कुल, दान करना बहुत पुण्य का काम है। नाई ने कहा, तो फिर आप इस शख्स के लिए 100 रुपए दान कर दें। ये अजनबी बीमार है और इसकी दवाई के लिए 1000 रुपए दरकार हैं। मैं इसके इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। अगर पैसे इकट्ठे ना हुए तो ये मर जाएगा। अगर आप इस पुण्य के काम में मदद करेंगे तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। हिंदू ने जवाब दिया, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। दान देना वाकई पुण्य का काम है और मुझे दान करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले ये तो मालूम हो ये किस धर्म से ताल्लुक रखता है। नाई ने कहा, मुझे मालूम नहीं ये किस धर्म का है। ये मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी या सिख, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक इंसान है और मुश्किल में है। हिंदू ने कहा, अगर ये किसी और मजहब का हुआ, मेरे दान देने से मुझे कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। नाई ने मायूस होकर हलवाई की तरफ देखा और सरगोशी में कहा, तुमने देखा ये नेक और ज्ञानी लोग कैसे हैं? इनकी नेकी भी धर्म के फर्क से मशरूत है। हलवाई ने बेबसी से कहा, मुझे हैरत है कि ये लोग इतने मजहबी होने के बावजूद इंसानियत के बुनियादी असूलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। चंद लम्हों के बाद एक ईसाई पादरी इनके करीब से गुजरा। नाई ने मौका गनीमत जाना और इससे मुखातिब होकर कहा, जनाब, आप यहाँ के पादरी मालूम होते हैं। पादरी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ के चर्च का पादरी हूँ। क्या बात है? ये शख्स जमीन पर क्यों लेटा हुआ है? नाई ने संजीदगी से कहा, ये अजनबी बहुत बीमार है और इसकी हालत खराब है। हकीम ने कहा है कि इसकी दवा के लिए 1000 रुपए दरकार हैं, वरना ये मर जाएगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इसे यूं बेयारो मददगार पाया। अगर आप अल्लाह की राह में सदका देकर इसकी मदद करें तो ये बड़ी नेकी का काम होगा। क्या आप इसके लिए 100 रुपए अतिया कर सकते हैं? पादरी ने नरमी से कहा, तुमने ठीक कहा, किसी की मदद करना बड़ा नेक अमल है, लेकिन पहले ये बताओ ये शख्स कौन है? क्या ये ईसाई है? नाई ने कहा, जनाब, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। शायद मुसलमान है या हिंदू या सिख भी हो सकता है, मगर ये है तो इंसान ही ना, और इंसानियत के नाते इसकी मदद करनी चाहिए। पादरी ने पेशानी पर बल डालकर कहा, अगर ये ईसाई नहीं तो मेरी मदद का कोई फायदा नहीं होगा। मेरी नेकी तो तब ही शुमार होगी जब मैं अपने मजहब के किसी शख्स की मदद करूंगा। नाई ने हैरानगी से पूछा, क्या नेकी और इंसानियत भी मजहब की कैद में आ गई है? अगर ये मर गया तो क्या आपको अल्लाह के हजूर जवाब नहीं देना होगा कि आपने एक मजबूर इंसान की मदद नहीं की? पादरी ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मेरा ज़मीर सिर्फ अपने मजहब वालों के लिए जवाबदेह है। मुझे किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले की मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ गया। नाई ने हलवाई की तरफ मुड़कर कहा, देखा तुमने, ये लोग जो नेकी के बड़े दावे करते हैं, इनके दिल में इंसानियत के लिए कितनी जगह है? हलवाई ने बेबसी से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग मजहब के नाम पर इतने तंग नज़र क्यों हैं? इनके नज़दीक इंसानियत का कोई मकाम नहीं। कुछ देर बाद एक सिख सरदार इनके पास गुजरते हुए रुक गया। हैरत से नाई और चादर में लिपटे हुए शख्स को देखा और पूछा, ये कौन है जो जहाँ जमीन पर लेटा हुआ है और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? नाई ने फौरन जवाब दिया, सरदार साहब, ये एक अजनबी है जो बहुत बीमार है।
मैं यहाँ से गुजर रहा था कि ये मुझे जमीन पर बेहोश मिला। हकीम साहब ने कहा कि इसकी दवा के लिए 1000 रुपए की जरूरत है, वरना इसकी जान नहीं बच सकेगी। मैं लोगों से मदद मांग रहा हूँ ताकि इसकी दवा के पैसे इकट्ठे हो सकें। अगर आप इस नेकी के काम में अपना हिस्सा डालें और 100 रुपए अतिया कर दें तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी। सरदार ने नई की बात गौर से सुनी और कहा, भाई, नेकी करना वाकई बड़ा काम है। हम सिखों के मजहब में खिदमत का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, ये बीमार शख्स कौन है? क्या ये सिख है? नाई ने थोड़ा हैरत से कहा, सरदार साहब, मुझे नहीं मालूम ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है। ये मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी या ईसाई, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो एक इंसान ही है ना, जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। सरदार ने गहरी सांस ली और कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर ये सिख नहीं तो मुझे इसकी मदद करने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरी नेकी तब ही कबूल होगी जब मैं अपने धर्म के किसी फर्द की मदद करूंगा। नाई ने बेचैनी से कहा, सरदार साहब, क्या इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता? क्या ये काफ़ी नहीं कि एक इंसान मुश्किल में है और उसे मदद की ज़रूरत है? अगर ये मर गया तो क्या आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपने एक जान बचाने का मौका गंवा दिया? नाई ने मायूस होकर हलवाई की तरफ देखा और कहा, देखा तुमने, ये लोग नेकी और खिदमत के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब अमली तौर पर इंसानियत की मदद का वक्त आता है तो सब पीछे हट जाते हैं। हलवाई ने सर हिलाते हुए कहा, यही तो अफसोस की बात है कि इनके लिए मजहब की दीवारें इंसानियत के रिश्तों से ज्यादा अहम हैं। कुछ देर नाई और हलवाई चौराहे पर खड़े रहे। वक्त गुजरता गया और अचानक वही मुसलमान दोबारा वहां पहुंचा। इसने इन दोनों को वहां खड़े देखकर हैरत से पूछा, तुम अभी तक यहाँ हो? कोई पैसों का बंदोबस्त हुआ या नहीं? किसी ने इस बीमार की मदद की? नाई ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं, किसी ने इसकी मदद नहीं की, और अफसोस की बात यह है कि वो मर चुका है। मुसलमान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखता था? नाई ने कहा, मरते वक्त इसके हाथ में एक अल्लाह वाला लाकिर था। यह सुनकर मुसलमान ने कहा, फिर तो ये यकीनन मुसलमान होगा। नाई ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, शायद ऐसा ही हो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ इसे जला दूं या दफना दूं, लेकिन इसमें भी बहुत से पैसे खर्च होंगे। ये सुनकर मुसलमान ने कहा, अगर इसके हाथ में अल्लाह वाला लाकिर था तो वो मुसलमान ही था। ये लो 1000 रुपए, बाकी बंदोबस्त कर लेना। नाई ने मुसलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर मुमकिन हो तो शाम को कब्रिस्तान में आ जाना। मुसलमान ने इस बात में सर हिलाया और वहां से चला गया। शाम होने को आई। नाई और हलवाई अब भी वहीं चौराहे पर मौजूद थे। अचानक वही पंडित हिंदू जो सुबह इनके पास आया था दोबारा इनके करीब आकर रुक गया। इसने नाई को देखा और पूछा, अरे तुम लोग अभी तक जहाँ हो, ये बताओ इस बीमार शख्स का क्या हुआ? नाई ने अफसोस भरे लहजे में कहा, महाराज, अफसोस की बात है कि कोई इसकी मदद को आगे ना आया। दवा ना मिलने की वजह से ये बेचारा जान की बाजी हार गया। पंडित ने हैरत से कहा, यह तो बड़ी दुख भरी बात है। क्या तुम्हें मालूम है कि ये किस धर्म से ताल्लुक रखता था? नाई ने संजीदगी से जवाब दिया, मरने से पहले इसके हाथ में एक धागा बंधा हुआ था जिस पर ओम का निशान बना हुआ था। मुझे लगता है ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था। ये सुनकर पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये हिंदू था तो हमें इसके अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करना चाहिए। नाई ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए बहुत सी रकम दरकार है और हमारे पास कुछ नहीं है। पंडित ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, ये तो बड़ी गंभीर बात है।
ठीक है, मैं तुम्हें कुछ मदद देता हूँ, ये लो 1000 रुपए ताकि तुम इसका अंतिम संस्कार कर सको। नाई ने पंडित का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है महाराज, आप शाम को शमशान घाट आ जाइएगा, हम वहाँ इसका अंतिम संस्कार करेंगे। पंडित ने इत्मीनान से सर हिलाया और बोला, जरूर मैं शाम को आऊंगा, तुमने अच्छा काम किया है, इंसानियत का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। ये कहकर पंडित वहां से चला गया। नाई ने हलवाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, देखा मीठे बोल और चालाकी कैसे काम आती हैं। ये भी 1000 रुपए देकर चला गया। हलवाई ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, वाकई तुम्हारी बात ठीक है, ये सब कितनी अजीब बात है। लोग धर्म के नाम पर जेब से पैसे निकालने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान की तकलीफ को देखकर इनका दिल नहीं पिघलता। नाई ने सर हिलाते हुए कहा, यही दुनिया का असूल है और हमें इसी असूल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। जब सिख चला गया, नाई ने हलवाई से कहा, उठो दोस्त, अब चलने का वक्त आ गया है। इन्होंने पैसे संभाले और चलते चलते हलवाई ने कहा, तुमने देखा ये दीन के ठेकेदार किस तरह एक जिंदा इंसान की मदद नहीं करते, लेकिन जब वो मर जाता है तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाई हंसते हुए बोला, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो दोस्त, ये सिर्फ दीन के ठेकेदार हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दीन और धर्म को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग अपने मजहब और दीन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हलवाई ने कहा, हम दोनों तो ठग हैं, लेकिन ये लोग हमसे भी बड़े मार ठग हैं। ये कहकर दोनों अपनी गुफ्तगू करते हुए वहां से चल पड़े। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।